बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद जी के फटे जूते। ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक व्यंग है और इसमें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि उनका व्यक्तित्व कितनी सादगी से भरा हुआ था और वो कितने साधारण आदमी थे। और जो आज का वर्तमान युग है उसमें लोग दिखावे की संस्कृति को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं और अवसरवादिता का परंपरा बनती जा रही है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन। लेखक के सामने एक प्रेमचंद जी का एक चित्र है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ हैं और उसमें उन्होंने सिर के ऊपर एक टोपी ओढ़ी हुई है और पाँव में क्या पहने हैं, कैनवास के जूते पहने हैं और धोती कुर्ते में हैं। तो इसमें जो उस चित्र में लेखक को नजर आ रहे हैं कि एक सादगी सा जीवन, उनका सादा जीवन नजर आ रहा है कि जब ये प्रेमचंद जी की जो ये पोशाक है, ये जब फोटो खिंचवा रहे हैं तो उस समय की है ये। तो ये वो आदमी जब फोटो खिंचवाते हुए ये चित्र उसको दिख रहा है कि ये ऐसी सादगी में रह रहा है, तो ऐसे ही जीवन में भी ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या है, लेखक की चिंता। लेखक की चिंता क्या है? लेखक की चिंता ये है कि जो प्रेमचंद जी है वो दिखावे की संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं। अब इसमें क्या है, जिन्होंने वो उसकी जो वेशभूषा है वो बिल्कुल सादा जीवन वाली है और लेखक को चिंता इस बात की होती है कि जो ये जूते हैं, प्रेमचंद जी के जूते हैं, वो दायां पांव के जूता उसका ठीक है और जो बायां पांव है उसमें से उसकी उंगलियां दिखाई दे रही है। तो लेखक की चिंता इस बात की है कि ये जो प्रेमचंद जी हैं ये फोटो खिंचवाते हुए किसी के जूते उधार नहीं मांगते थे, यानी कि इनकी उंगली दिखाई दे रही है उस जूते से। आगे क्या कहते हैं कि प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार। अब देखिए, प्रेमचंद जी के बारे में फोटोग्राफर के क्या विचार आते हैं। फोटोग्राफर ने बोला होगा कि रेडी प्लीज, तो प्रेमचंद जी ने मजबूरी में या जैसे कोई दबाव में मुस्कुराता है ऐसे थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे और अंत में जब वो ज्यादा नहीं मुस्कुराए होंगे तो उन्होंने बोला होगा थैंक यू। ठीक है, तो वो प्रेमचंद जी के बारे में सोच रहे हैं फोटोग्राफर कि ये आदमी अच्छा है, नए इनके चेहरे पर मुस्कान है और ये फोटो खिंचवाने बैठ आ गए हैं। ठीक है, लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए पत्नी मांग लेते हैं, किसी दूसरे की पत्नी को पास में उठाते हैं, इतर चुपड़ लेते हैं ताकि फोटो से खुशबू आए। अब देखिए आगे, लेखक का प्रेमचंद को परामर्श। लेखक हरिशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद जी को क्या परामर्श देते हैं? वो परामर्श देते हैं कि जो ये जूता है ये आपको किसी से उधार मांग लेना चाहिए था। जूता तो आप उधार मांग सकते थे किसी से, जब फोटो आप खिंचवाने आए तो दूसरे से जूता उधार मांग सकते थे। ठीक है, और ताकि आपका जो ये फटा हुआ जूता है ये दिखाई ना दे। उसके बाद क्या है, लेखक के फटे जूते का हाल। देखिए लेखक क्या कहते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी भी कहते हैं कि जूता तो मेरा ही फटा हुआ है लेकिन उसका जो तला है वो घिस गया है। लेकिन आपके जूते में और मेरे जूते में फर्क कितना है कि आपकी तो ये उंगलियां नजर आ रही है बाहर निकली हुई, लेकिन मेरी उंगलियां नजर नहीं आ रही है, बस कितना सा फर्क है। उसके बाद है जूते के विषय में लेखक का विचार। अब देखिए, जूते के विषय में लेखक का क्या विचार है कि जूता हमेशा पुराने समय से ही टोपी से महंगा रहा है। ऐसे टोपी 8 आने मिलती थी, जूते तो 5 रुपए में मिलते थे, यानी कि उस जमाने में भी जूते टोपी से महंगे थे। तो जूते के विषय में लेखक का यह विचार है कि हमेशा से जो जूते हैं वो टोपी से महंगे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेखक के अनुसार जूते फटने का रहस्य। लेखक के अनुसार जूते फटने का क्या रहस्य है? जो प्रेमचंद जी का जूता फट गया है उसके पीछे क्या रहस्य है? वो सोचते हैं कि
शायद आपने कोई ना कोई टेले को ठोकर मारी है, कोई पत्थर को ठोकर मारी है, तब आपका जूता फट गया होगा। यानी कि आप उसी रास्ते से गुजरे हो, बच कर के नहीं निकले। अगर आगे कुछ पड़ा है, उसको ठोकर आपने मारी होगी, उससे बच करके नहीं निकले हैं। ये लेखक रहस्य, उसको रहस्य ढूंढते हैं। ये ऐसे ठोकर मारी होगी और ठोकर मारने से उसका जूता फट गया होगा। आगे क्या है? लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य है। अब देखिए, जो लेखक के अनुसार जो प्रेमचंद की कटाक्ष भरी मुस्कान है, वो उसके पीछे रहस्य क्या है? उसके पीछे लेखक एक ही रहस्य समझता है, उसकी मुस्कान का रहस्य समझता है। वो क्या है कि दुनिया आज क्या है, दिखावे की संस्कृति में विश्वास करती है और अवसर ढूंढती है। अवसरवादिता की जो परंपरा है, ये अब चल पड़ी है और लोग क्या करते हैं, दिखावे की संस्कृति में ज्यादा विश्वास करते हैं, सादगी का जीवन जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो प्रेमचंद जी है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो क्या है, सादगी से भरा हुआ है। और प्रेमचंद जी बिल्कुल एक सीधे साधारण व्यक्तित्व है। और जो हरिशंकर परसाई जी ने है, इसमें हमें यही शिक्षा दी है कि हमें इस वर्तमान युग में भी सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, दिखावे की संस्कृति में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमें इस व्यंग से क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।